जय हिंद। मैं सुनील यादव। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2021 पेपर थर्ड। बहुत ही टफ पेपर में से एक पेपर आपके सामने है। नए पैटर्न के अकॉर्डिंग 2020 में जो पेपर हुआ था, पेपर थर्ड 2020 के मेंस में, वो भी काफ़ी टफ था। और ये वाला भी जो है, ये भी बहुत टफ पेपर है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है। इस बात को समझिए, मैथ्स बैकग्राउंड वगैरह जिनका नहीं है, उनके लिए बहुत टफ पेपर होने वाला है। ये शुरुआत में ही आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जिन भी विद्यार्थियों के ये बैकग्राउंड नहीं है, बहुत अलर्ट हो जाओ। बहुत ही हायर लेवल पर पेपर को पूछा गया है। 3-4 बिंदुओं को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली बात तो जो यूपीएससी के सिलेबस में मेंशन है चीज़ें, मेंस में वो पूछी गई हैं। कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज़ वहाँ से कॉपी कर लिए गए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। फॉर एग्जांपल एंट्रोपी वाला हो, और भी आप देखेंगे अभी, तो वो चीज़ें हैं। करंट अफेयर्स को काफ़ी अच्छे स्तर पर पूछने का प्रयास किया गया है। पुराना जो टेक्निकल ट्रेडिशन फॉर्मेट हुआ करता था कि साहब बताइए पवन ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत इत्यादि, इस टाइप के क्वेश्चन कुछ नहीं मिलेगा आपको। पवन ऊर्जा में भी पूछा तो उसकी दशाएं पूछा है तभी, कि जब उसको स्थापित किया जाता तो हवा के संबंधित क्या क्या दशाएं होनी चाहिए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन पेपर रहा है वो अपने आप में लेंदी है। स्पेशलाइजेशन के लेवल पर, यानी कि जिनका साइंस सब्जेक्ट है उसमें भी उन्होंने आगे इसको पढ़ा हुआ है, तो उनके स्तर पर क्वेश्चन पेपर को पूछा गया है। तो बताने का आशय आपको यहाँ पर यह है कि पेपर कठिन आ रहा है। नए पैटर्न में सिलेबस चेंज हुआ है पेपर थर्ड का, और उसके कारण केवल और केवल साइंस वाला सेक्शन आपका शिफ्ट हो गया किसमें, पेपर थर्ड में। ओल्ड वाले में फिर भी ये हुआ करता था कि कुछ एक दो सब्जेक्ट का सहारा आपको मिल जाता था, तो उसमें कम से कम पासिंग मार्क्स मिल जाते थे। यहाँ पर जिस टाइप से अब ये जो पेपर आ रहा है, चाहे 2020 का हो, क्योंकि बहुत लोगों का 2020 का पेपर थर्ड रुकने के कारण ही उनका इंटरव्यू कॉल रुका है, ये आप बहुत अच्छे से जान लीजिए। ऐसा ही सेम स्थिति यहाँ पर देखने के लिए मिलती है या मिल रही है। तो जिनका भी अगर वो बैकग्राउंड नहीं है तो उनको काफ़ी अलर्ट हो जाना चाहिए, बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। ये अपने आप में एक डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है, आप बहुत अच्छे से जान लो। यानी कि जो आप प्रीलिम्स के लेवल पर पढ़ते आए हो अभी तक, उससे बहुत आगे है ये मेंस का पेपर। वैसे ही डिस्क्रिप्टिव भी होता है, और बहुत सारी इसमें चुनौतियाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा जुड़ गई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई एक सही होगा ही, कुछ देख करके अपन बना लेते हैं, और जो सही लग गया तो उसमें अपन को पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर मिल जाएंगे अपन को। यहाँ पर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, 5 का है, उसके बावजूद भी आपको मान लीजिए कि बन रहा है और उसके बावजूद भी आपने लिखा हो, तो हो सकता है कि एग्जामिनर 5 में से आपको 2 नंबर दे दे, 3 नंबर दे दे। इस बात की गुंजाइश होती है, और ये बहुत ही कठिन मापदंड कहलाता है, कठोर मापदंड कहलाता है, कि आपको लग रहा है कि हाँ मैंने 5 नंबर का क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, आंसर अटैम्प्ट किया है, लेकिन उसमें 5 में से पता चला मिलने की स्थिति आ रही 1 नंबर, 2 नंबर, 2.5 नंबर, इस टाइप से, क्योंकि पेपर ऐसा है। तो चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ, कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे, सभी पर तो नहीं कर पाएंगे। आपको ये मैथ्स का दिया हुआ है, हालांकि ये साइंस का क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ आपको, और उसके बारे में पूछा कैलकुलेट करके निकालना और फिर बताना साहब कि सुनने जाने योग्य है कि नहीं है। क्यूरी ताप, ये जरूर है कि कुछ क्वेश्चंस आसान थे। फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन हो कि आप कह सकते हैं आसान थे, बाकी नहीं तो जो आप देखें छोटे क्वेश्चन हो चाहे बड़े क्वेश्चन में काफ़ी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच पर पूछा है। रासायनिक बंध क्या है, केमिकल बॉन्ड क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला बता दी साहब जी। ठीक है बहुतों को ये नहीं बन पाएगा, खासकर जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है। इवन जिनका है भी, उन्होंने रिवीजन यदि किया होगा तो बन पाएगा, अदरवाइज नहीं। गैल्वनाइजेशन क्या है, यशद लेपन क्या है, कि साहब हाँ जंग अंग रोकने के लिए, बोले साहब जिसको पुताई उताई करना, वहाँ पर आपको लिखना है, वो भी 1 से 1.5 लाइन में आपको वहाँ पर लिखना है, 10 शब्द से ज़्यादा में नहीं लिखना है आपको। तो बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि साहब इसको स्पेसिफिक वे में कैसे बताएं अपन, कि साहब लोहा इस्पात को जंग रोधी बनाने के लिए, ठीक, इस जिंक की जो परत चढ़ाई जाती है उस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अब आपको बिल्कुल एक एक शब्द को तौल तौल करके वहाँ लिखना है, क्योंकि वर्ड्स लिमिट वाली बात भी है, और टू द पॉइंट भी लिखना है। कोशिका फिर भी ठीक है, आसान है, भोजन के घटक आसान है, रोम के प्रमुख कार्य, सीधा सीधा नहीं पूछा है आपसे, घुमा करके पूछा गया क्वेश्चन है। फिशिंग एस ईमेल स्पूफिंग, पुराना क्वेश्चन है, ईमेल पते का सामान्य प्रयोग फिर भी बन जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, टफ क्वेश्चन है ये, जिनने तुलनात्मक रूप में इस चीज़ को पढ़ा हुआ वो उसको बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। मैथ्स भी आपसे इस तरह से पूछी गई है, जिनको इसका मालूम है कि √5 का इंटू क्या होता है, और फिर उसके बाद में इंटू अगर वो कर पाए तो बना लेंगे, बोले साहब जी 7 या 21 और 5
वाली बात अपन देखेंगे साहब। तो ये स्वरूप मिलेगा अपन को। नेक्स्ट जाते हैं, एक वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का सूत्र क्या है। फॉर्मेशन पूछे गए हैं, ऊपर भी एक रासायनिक सूत्र आया था। टफ क्वेश्चन है। योग को परिभाषा ठीक है। WHO पर संक्षिप्त टिप्पणी, कितना संक्षिप्त लिखोगे? 10 शब्द में लिखना है। क्या क्या लिखोगे? अब जी, गठन, मुख्यालय, क्या कार्य करते हैं वैश्विक स्तर पर, आयुष विभाग में किन किन चिकित्सा, ठीक बन जाएगा फिर भी ये। नेक्स्ट आ जाते हैं, योगा की जैसे परिभाषा ही कही है आपको यहाँ पर, ये टफ होगा क्वेश्चन। योगा की इन शॉर्ट परिभाषा बना पाना वहाँ पर, लीक से हट के क्वेश्चन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। ठीक, आपको दिया है सेंटर फॉर एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी, MP वाले, फिर भी बन जाएगा राजा रमन्ना जी के नाम पर। प्रफुल्ल चंद्र रॉय, बंगाल केमिस्ट वर्क। रिमोट सेंसिंग का कार्य कब प्रारंभ हुआ? ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ये लीक से हट के घुमा के पूछा गया क्वेश्चन है। पहली बार कब चालू हुआ? COP26 शिखर सम्मेलन, भारत कब तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा? 50%, है ना, 2030-35 वाली बात है। नेट ज़ीरो पूछा, 2070 का जो लक्ष्य है आपका उसके बारे में पूछा। COP26 यानी 2021 वाला करंट अफेयर से जोड़ करके पूछा है। टेरी का फुल फॉर्म, द एनर्जी एंड रिसोर्स। जैव ईंधन सेल, बिल्कुल ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं है ये, पहले नहीं आता रहा है। ट्रेडिशनल का मतलब यहाँ पर है कि पहले क्या इस टाइप से क्वेश्चन पेपर था, है ना। फिर भी ये ज़रूर था कि हाँ, उसमें आपको सेकंड सब्जेक्ट मिल जाता था, इकोनॉमिक्स वगैरह के कारण खींच लेते थे आप। यहाँ पर तो प्योर साइंस है, आपको नए सिलेबस में, नए पैटर्न में। बहुत अलर्ट हो जाइए इस चीज़ के लिए। पर्यावरण नैतिकता IAS का विषय है, उस पर आता रहा है साहब जी। पर्यावरण संरक्षण कानून के 3 नाम बताइए, बता देंगे फिर भी। पर्यावरणीय मुद्दों का वर्णन कीजिए, प्रमुख कौन कौन से बोले? जलवायु परिवर्तन, है ना, क्लाइमेट चेंज वगैरह और ग्लोबल वार्मिंग। भूविज्ञान को परिभाषित करिए। टफ है, यूनिट नंबर 10 का क्वेश्चन जरूर है, परंतु ये टफ है अपने आप में। पृथ्वी की अधिकतम आयु, कितने बार सुना है ये क्वेश्चन आपने MPPSC में? अदर एग्जामों में आप फिर भी कह सकते हो कि हाँ मिल जाएगा आपको, UPPC राजस्थान में। यहाँ नहीं सुना होगा आपने, टफ हो जाएगा ये क्वेश्चन। सूचकांक जीवाश्म, तो सीधा IAS का सिलेबस में मेंशन है, ये अलग से ही मेंशन है। सूचकांक जीवाश्म, इंडेक्स फॉसिल, ये वाला अलग से ही मेंशन है जो UPSC में है। मेंस का सिलेबस आप देखें उसमें मिलेगा। ये दिया हुआ है आपको, काफ़ी टफ क्वेश्चन। गदर यूजन निकालना, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है दोनों की, उसके बाद में उसको माइनस करके आपको बताना है। 375 जूल के आसपास आएगा इसका आंसर। ऊष्मा स्थानांतरण 3 तरीके बनाइए साहब। मिश्रण यौगिक में 3 अंतर। सक्रियता श्रेणी क्या है? नहीं है बिल्कुल ट्रेडिशनल क्वेश्चन, बनना बहुत मुश्किल है, खासकर जिनका बैकग्राउंड वो नहीं है, साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। श्वसन क्या है? श्वसन के अंग लिखिए साहब, ठीक है। स्तनधारी, कंप्यूटर इनपुट आउटपुट वाइज, फिर भी सरल क्वेश्चन है। डिजी लॉकर, पुराना क्वेश्चन उठा करके पूछा, ठीक है। श्याम के पिता की आयु, श्याम की आयु की 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है। श्याम के पिता की आयु 47 है, तो श्याम की ज्ञात करिए, है ना। तो ये फिर भी ठीक कह सकते हो आप, इसको एवरेज वाला क्वेश्चन कह सकते हो कि बोले एक्स मान के बना लेंगे अपन। 4 ऑप्शन वाले में ये होता था कि हाँ ऑप्शन दिए तो उससे घुमा फिरा के अपन देख लेंगे। इसमें थोड़ी सा टफ हो जाने वाला है साहब जी, कि माना श्याम की आयु X है, उसको 3 गुना किया, उसके बाद में साहब जी 5 वर्ष और जोड़ दिया अपन ने, तब जा कर के अपन को निकलने वाला है वो क्वेश्चन आंसर। तो 14 या 42 + 5 आंसर 14। बट आपको वहाँ सिस्टमेटिक बताना उसको, तब जाकर वो आपको नंबर देंगे 5 में से 5। कई बार इसमें यही हो जाता है कि जो मेथड अपनी है मैथ्स की, उस चीज़ से सहमत ना हो पाए एग्जामिनर, हो सकता है बोले नहीं आपको यही वाली मेथड से करना था, आपने ये वाली कौन सी वाली शॉर्ट मेथड से कर दी, ये भी हो सकता है। तो आप सोच रहे हैं कि 5 में से 5 मिलेंगे, हो सकता है ना। 2 खिलाड़ी, गीता सीता टेबल टेनिस, रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले बार सेम यही क्वेश्चन आया था, ये वाला डिजिट बदल दिया मेरे ख्याल से, ये 69 या 79 था, 79 कुछ था ये। एज इट इज़ क्वेश्चन है ये, अगर उस चीज़ को सॉल्व किया होगा तो बना लेते कि हाँ बोले 1/1 में से माइनस करके अपन उसको बना लेते साथ ये, ठीक। भारत सरकार के आयुष्मान भारत कार्यक्रम की संक्षिप्त व्याख्या। आयुष्मान भारत बताइए 2018, अच्छा क्वेश्चन है, फिर भी जिन्होंने करंट के साथ में पढ़ा हुआ है वो बना पाते, विधिवत उसको लिख पाते 50 शब्द में साहब की 5 लाख रुपये और क्या क्या करके है। डेट ही नहीं तो अपने आप में टफ हो जाती है। परिवार नियोजन कार्यक्रम संक्षिप्त। भारत दुनिया में सबसे पहला देश कहलाता है जहाँ परिवार नियोजन। क्लोनिंग क्या है, ये तो सिलेबस और नोट्स वगैरह में से सीधे सीधे आया है हुआ अपने में से क्वेश्चन, ये भी सब दिया हुआ है। भू स्थिर उपग्रह का संक्षेप में, आसान क्वेश्चन है, नोट्स में दिया हुआ है साहब जी। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की एक सतह पर स्थित। और ऊर्जा संकट के पीछे प्रमुख कारण क्या है? 50 शब्द में कारण ही कारण बताने हैं आपको, ठीक।
ये क्वेश्चन जैसे अपन देखे, पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के समय पवन की प्रकृति को प्रभावित करने वाले कारक। तो पवन की प्रकृति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? जलवायु कारक प्रभावित करते हैं, भूस्थलाकृतियाँ प्रभावित करती हैं। साहब जी ऊंचे स्थान पर लगाना पड़ेगी आपको। पवन की गति की दिशा, जो गति की दिशा है उसके सापेक्ष आप लगाएंगे। कम से कम कितनी गति औसतन होनी चाहिए वर्ष भर में उसकी, इन सब बातों का डेटा आपको वहाँ लिखना है। कभी नहीं आता रहा इस टाइप से क्वेश्चन पेपर। तो ठीक है, आया है, आगे भी आएगा, तैयारी करनी पड़ेगी आपको। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको। बहुत हल्के में लेते हैं और सीरियसली लेते हैं केवल प्री को, बोले सर प्री पहले उसके बाद में। तो यही वजह है कि प्री भी टफ हो गया है, कट ऑफ काफ़ी हायर जा रहा है, 80 तक कट ऑफ जा रहा है। आप सोचिए जनरल कैटेगरी में 80 79, और उसके बाद में मेंस तो और आगे। तो इस तरफ बढ़ रहा है, बहुत सीरियस हो जाने की ज़रूरत है, इस पर बहुत अच्छे से तैयार करने की ज़रूरत है, और सबसे खास बात बहुत अच्छे मार्गदर्शन में रहने की ज़रूरत है आपको। मैं तो आपको यही कहूँगा। पेपर थर्ड मेंस का मैं पढ़ाने वाला हूँ। अभी तो फिरासत सर ने पढ़ा रहे हैं। पेपर थर्ड मेंस का मैं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि इस टाइप से जो क्वेश्चन पेपर आ रहा ना, यहाँ लाले पड़ जाएंगे पेपर थर्ड के। एक और पूरा का पूरा मेंस का पेपर अलग, 5 पेपर कितने ही अच्छे गए हों, उस पर पूरा मिट्टी पलीद हो जाएगी केवल पेपर थर्ड के कारण, अगर आपको पासिंग मार्क्स भी ना मिल पाए। और देखिएगा जिस टाइप का क्वेश्चन पेपर है, इसमें पासिंग मार्क्स उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, टेढ़ी खीर, भले ही आपके बाकी 5 पेपर कितने ही अच्छे क्यों ना गए हों। और बाकी जो पेपर भी अभी तक हुए 1 और 2 भी हो, तो वो भी कम अपन नहीं कह सकते उनको, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पेपर है। चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी वाला सेक्शन हो, पॉलिटी वाला सेक्शन हो, काफ़ी अच्छा सेक्शन था वो। तो ये देखिए टेक्निकल, अगर इसके आप गप्प सड़ा कर नहीं लिख सकते, इसमें इसको निबंधात्मक प्रकृति में नहीं लिख सकते आप, डेटा मालूम तो लिख पाएंगे। ऊर्जा सब्सिडी यूपीएससी के सिलेबस का सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन करंट अफेयर के साथ में। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण दीजिए आप, तो सोचिए आपको डेटा के साथ में बताना है। पारंपरिक जल प्रदूषण को नियंत्रित करने वाली नीति, तो साहब जी जल प्रदूषण अधिनियम प्लस नीति कब की है और अभी अपन ने क्या नया किया, वो देना है आपको डेटा। ठीक, अपदलनी का यंत्रण क्या है, सोचिए, टफ क्वेश्चन है ये, है ना। यूनिट नंबर 10 से ऑयल ट्रैप्स फिर भी बन जाएगा, जिन्होंने अगर यूपीएससी लेवल पर तैयार किया, थोड़ी बहुत पहले पढ़ा हुआ, तो टफ है ये क्वेश्चन। यानी इनमें अगर उल जलूल लिखा गया है या सीधा टू द पॉइंट नहीं मिला तो 1 नंबर मिल जाए, बहुत मुश्किल बात है। ये है कि हाँ लिख कर आ गए, भर कर आ गए, परंतु 1 नंबर भी दे देगा, मुश्किल बात है, क्योंकि टू द पॉइंट नहीं है वो। तो ये बहुत चुनौती हो गई है, इसको तैयार करना पड़ेगा बहुत अच्छे स्तर पर। एंट्रोपी सीधा यूपीएससी का क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। विस्तार से परिभाषित करिए करंट अफेयर्स और सारी बातें। पीएच स्केल फिर भी थोड़ी सा बता देते हैं, हाँ बोले 7 और ये इतना उदासीन और फलाना फलाना, बट 2 लाइन ना उसके आगे विस्तार से बताना है, 200 शब्द में लिखना है आपको, 200 वर्ड्स का है ये। डायग्राम तक देना पड़ेगा आपको, बहुत सारे उसके सेक्शंस बताने पड़ेंगे, आसान नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि की संरचना, उसके हार्मोन, उससे संबंधित बीमारियां, विकार इत्यादि वगैरह बताइए। 2-3 लाइन तो फिर भी बता दें, बोले हाँ गले वले में थायराइड ग्लैंड, आयोडीन फायोडीन कमी अमी और ग्वाइटर और न जाने क्या क्या, फिर उसके आगे अटक गए साहब जी। यानी कि बताने का कि इसको जो तैयार करते थे आप 3 मार्क के हिसाब से, वो आपको मिल रहा कहाँ पर, 200 वर्ड्स में 11 मार्क्स के हिसाब से मिल रहा है। तो एक चुनौतीपूर्ण चीज़ है आपके लिए। कंप्यूटर भाषा में अनुवादा की तो सीधा एज इट इज अपने नोट्स में छपा हुआ क्वेश्चन है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर अलग से ही दिया हुआ था अपन ने, आसान था, जिसने थोड़ी भी पढ़ा हुआ है। 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों 3 का अंतर है, संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। टफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन जमाने में भी टफ होगा, आसान नहीं है ये क्वेश्चन, देखने में लग जरूर रहा है। या तो 58 होगा या 85 होगा, अलट पलट के डिजिट्स को आंसर इसका। खैर, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का तालिकावत, अब क्या तालिका बनाओगे और कितनी तालिका बना लोगे साहब जी, कैसे तालिकावत बताओगे आप उस चीज़ को? चार्ट फॉर्म में बताइए, कह रहे टेबल फॉर्म में बताइए आप। पहली बात तो मतलब रिक्वायरमेंट देखिए आप क्वेश्चन की, अगर आपके पास में डेटा तो आपको उसको पुट करना पड़ेगा। फैक्चुअल डेटा आपको काफ़ी चाहिए, इसका मतलब चार्ट फॉर्म में आपको बताना है। तो पैराग्राफ फॉर्म में अपन बता दें, हो सकता है सहमत ना हो पाए, वो चार्ट फॉर्म में ही बताना है आपको। तो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम बोले 1978 में चालू हुआ, उसको 1985 में अपन ने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम नाम दिया, 1995 में पल्स पोलियो अभियान इत्यादि वगैरह। उसके पश्चात पुनः एक और नया दौर आया, ICDS प्रोग्राम के साथ उसको इंटीग्रेट किया गया, जोड़ा गया, और भारत में
ICDS जो भी केंद्र हैं प्लस आंगनवाड़ी संस्थान उनके माध्यम से इसको चलाया जा रहा है। 2014 का मिशन इंद्रधनुष बताइए, 2019 में मिशन इंद्रधनुष 2.0 बताइए साहब, उसके पश्चात में अभी कोविड में जो आपने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण प्रोग्राम किया वो बताइए। बता तो आप देंगे पैराग्राफ में, पर वो क्या कह रहे हैं इंडेक्स में। जितना मैंने अभी डेटा बोल दिया ना 1 मिनट में, इससे भी ज़्यादा आपको बताना पड़ेगा। सोचिए क्या चीज़ कही जा रही है यहाँ पर। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ये, तो बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि साहब जी दीजिए, तो चाहे तो ऑब्जेक्शन किया जा सकता है कि बोले आपने तालिका नहीं बनाई, टेबल नहीं बनाई, टेबल फॉर्म प्रस्तुत नहीं किया, काट सकते नंबर। कई क्वेश्चन तो बन नहीं रहे, अपन को नंबर उसके मिल नहीं रहे, ऊपर से कटने वाली की स्थिति आपकी अलग बनी हुई है। जैव प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य क्षेत्र में उपयोग आसान क्वेश्चन था, फिर भी पूरा एज इट इज़ अपने नोट्स में दिया हुआ था। मध्य प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा नीति, रिपीटेड क्वेश्चन है, हालांकि ये ट्रेडिशन क्वेश्चन है, ये नज़र पड़ गई हो जिसकी भी साहब जी, है ना। तो नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022 वाली उसमें दिया हुआ है, बोले साहब नई वाली बताइए साहब, ये चीज़ है आपको। परिकल्पना और उद्देश्य बताने थे, यानी MP का करंट तो पूछा उन्होंने और लेटेस्ट वाले के साथ में पूछा है आपने, ठीक है। चलिए, भारत के संदर्भ में पर्यावरण शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम का विवरण है, ये कहलाता निबंधात्मक कि हाँ बोले पर्यावरण शिक्षा, बोले भारत में हजारों वर्षों से पर्यावरण, जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति इत्यादि सभी के प्रति समानता और इत्यादि का भाव। तो फिर भी जगह होती है कि हाँ कुछ लिखोगे 11 में से तो मिल जाएंगे नंबर, अच्छे विधिवत लिखे तो। इन क्वेश्चनों में संभावना नहीं है। प्रारंभिक अवसादी चट्टानों का विस्तार से वर्णन कीजिए, यूनिट नंबर 10 का है ये। अब विस्तार से अवसादी चट्टानों का वर्णन करना है आपको। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, मैं इसको कहूँगा कि साहब काफ़ी टफ पेपर है ये, खासकर किन के लिए, जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है। यहाँ पर पासिंग मार्क्स के लाले पड़ जाएंगे बिल्कुल साफ शब्दों में, और आगे के लिए भी इस पर प्रिपेयर रहिए, प्रीलिम्स के लेवल पर भी और मेंस के लेवल पर भी। अब आपको मान के चलिए कि पहली बात तो जो पैटर्न बदला उसमें आपको मेंस पहले तैयार करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि सबसे पहले आपको पेपर 3 तैयार करना पड़ेगा। की पॉइंट है, अगर क्योंकि आगे भी ऐसे पेपर आया और आएगा। 2020 नया पैटर्न, पेपर 3 टफ था, ठीक है। बहुतों का अभी पता नहीं है कि आप क्यों उनका इंटरव्यू कॉल नहीं आया है, रीज़न पेपर 3 है। उसी समय मैंने कहा था जब मैंने इस पर वीडियो बनाया था। नेक्स्ट 2021 में उसकी पैटर्न पर हुआ है, आप पेपर का स्तर देख लीजिए, बहुत टफ पेपर है, आसान नहीं है साहब जी, खासकर किन के लिए, जिनका वो बैकग्राउंड नहीं है, उनके संदर्भ में भी देखा जाए तो। चलो अब एक और इसमें, चलो एक बात बताता हूँ। आप अटेम्प्ट करते हैं, मान लीजिए कि एक मोटे तौर पर आपका पेपर या तो बुरा जाता है, या तो बहुत अच्छा जाता है, या फिर मीडियम, 3 सिचुएशन बनती हैं। तो मीडियम वाली लेकर के चलते हैं। मीडियम वाले में कि हाँ बोले ठीक ठाक चला गया, मान लीजिए आप 300 नंबर का एक मीडियम तरीके से अटैम्प्ट करके आते हैं पेपर को, बोले हाँ लिखे तो हैं हमने पूरे, लिखकर तो पूरे आए हैं, हालांकि कुछ क्वेश्चन को लेकर के हमको डाउट था, बट कराए हैं पूरा। 300 में से 280 का, 290 का, 300 का ही कराए हैं मोटे तौर पर। कितने अंकों की उम्मीद करते हैं? मान लो 280 मार्क्स का आपने अटैम्प्ट किया है, 20 नंबर बस का छोड़ा है, कितने की उम्मीद करते, कितने % नंबर मिलेंगे मीडियम स्तर पर? किसी को लगेगा 280 में सर 200 मिल जाने चाहिए। 200 तब मिलेंगे जब मान के चलो बहुत ही अच्छा पेपर गया, आप ऑल इंडिया टॉपर बनने वाले हैं, पहले ही जान लो। तब होगी वो सिचुएशन जब आप क्या बनने वाले हो, आप ऑल इंडिया टॉपर घोषित होने वाले हो, और बहुत जल्दी आप लोगों के साथ में सेल्फी खिंचवाने हम भी आने वाले हैं। ये तब की सिचुएशन होगी। नहीं तो यहाँ बनती है कि बोले आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ। आधे मिल गए ना तो मीडियम है, आधे, यानी 280 का अटैम्प्ट आपने किया है, 135-40 मिल गए आपको, अच्छे मिल गए, ज़्यादा मिल गए। कब? जब आपका मीडियम स्तर पर गया है। जब आपका अच्छे स्तर पर गया है पेपर, तब आपको पेपर 3 में 170, 180, 90 तक पहुंच गया, मतलब वाकई काबिल तारीफ वाली बात है। ये वो सिचुएशन कहलाती है, ठीक। तो जितना अटैम्प्ट किया उसका मान के चलो 50-55% के आसपास में बनता है, ठीक है। चलो अब एक चीज़ गिनो, ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख के गिन लेना, इसका आंसर कितने लोग लिखेंगे। ये फुल लेंथ क्वेश्चन है 200 वर्ड्स वाला, यानी 11 नंबर का क्वेश्चन है ये 11 नंबर का ये क्या, फुल लेंथ 1, ये वाला
डेटा पर्याप्त चाहिए, खाना पूर्ति नहीं। टीका कार्यक्रम विधिवत ब्यौरा, ठीक। चलो, तो अभी तक इसमें से देखा जाए तो मेरा मानना ये है कि ये लिखना मुश्किल होगा, ये लिखना मुश्किल होगा। अब हाल फिलहाल में नज़र पड़ गई होगी तो बना लोगे, और अगर जिसने ये बना लिया तो ज़रूरी नहीं कि उसका ये वाला भी। तो 2 क्वेश्चन तो इतने में से मान के चलो गए अभी तक, फुल लेंथ वाले। मैथ्स बैकग्राउंड, या नहीं तो मैथ्स अच्छी होनी चाहिए तब ये बनेगा। थायराइड ग्रंथि की संरचना, ये तो भूल जाओ कोई लिखेगा, 3 क्वेश्चन। पीएच स्केल को विस्तार से समझाइए, 4 क्वेश्चन, भूल जाओ, नहीं लिखने वाला नहीं तो कोई। एंट्रोपी को जिसने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है 2-4 बार, तब उसको डिस्क्राइब कर पाएगा। वो विस्तार से लिखना है, शॉर्ट में नहीं लिखना है आपको। 5 क्वेश्चन। मेरा मानना है कि 10 क्वेश्चन में से 5 तो गए, 11 पंचे 55 नंबर तो ये पहले भूल जाओ फुल लेंथ में, ठीक। अब इसके पश्चात में आप आइए इनमें 5 नंबर वाले क्वेश्चनों पर हम बात करें तो तैली जाल एक टफ क्वेश्चन है। अपदलनी कायांतरण, ये टफ क्वेश्चन है, यानी 2 क्वेश्चन ये हो गए। ऊर्जा सब्सिडी फिर भी मीडियम रेंज का है, 2 क्वेश्चन। ये टफ क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि लिखा गया तो उसमें नंबर मिल जाए, क्योंकि जो पूछा है 3। ये फिर भी अगर एक आध बार किया तो बना लेंगे, नहीं तो नहीं बनेगा। 4। सक्रियता श्रेणी 5, यानी कि इसमें आप देखें ये वाला तो ये तो साइंस वाला ना हो तो भूल ही जाओ। 6, यानी 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि छूट जाएंगे। तो 6 पंचे हो गए 30, तो फुल लेंथ के 55 नंबर और इसके 30 नंबर, यानी टोटल कितने हो गए आपके? 55 और 30 85 नंबर हो गए, 85 मार्क्स आपके हो गए। वो तो छूट गया है। सूचकांक जीवाश्म 3 नंबर वाला, 1 क्वेश्चन नहीं बनेगा हर किसी से। पृथ्वी की अधिकतम आयु भी टफ है, सटीक लिखा तो मिलेगा नंबर, कट जाएगा नहीं तो। 1 क्वेश्चन फिर भी मान लीजिए। जैव ईंधन सेल 2 क्वेश्चन। कॉपी वाला डिजिट टफ क्वेश्चन होता 2070, हर किसी को याद नहीं आएगा। 3, रिमोट सेंसिंग का कार्य कब से प्रारंभ हुआ? टफ है ये क्वेश्चन, ये भारत में पहली बार। 4, वर्ग अंतराल के वर्गक्षण ज्ञात करने के सूत्र। 5, ये भी टफ है। 6, ये तो भूल जाओ बिल्कुल जिसका नहीं है बैकग्राउंड। 7, यशस लेपन याद आ गया तो वैसे कर सकते हैं। विरंजक चूर्ण रासायनिक सूत्र हर किसी को याद नहीं होगा, बोले साहब CaCiO और 2, हर किसी की बस की बात नहीं है। कितने हो गए आपके अभी तक? 8 हो गए ये क्वेश्चन मोटे तौर पर। स्थायी चुंबक बनाने स्टील का उपयोग, ये टफ है अपने आप में, 8 ही मानो। लेकिन ये वाला 9, 3 नंबर वाले 9, 9 3 27, ठीक। हम कह रहे 25 कर लो, चलो। 85 और 25, अभी तक 85 का छूटा था और 25 कितना हो गया आपका उठा करके? 110 नंबर। चलो 1-2 क्वेश्चन और बन जाएंगे, तब भी मोटे तौर पर 100 नंबर के आसपास छूटने वाला ये क्वेश्चन पेपर। यानी अटैम्प्ट कितने करके आए? बोले सर 200 नंबर का। 100 का छोड़कर आए, 200 का अटैम्प्ट करके आए। कितने मिलेंगे? कितने अच्छे से करके आए हो, यह भी निर्भर करेगा, ठीक। 50% मान लो 200 में से, 55, 50% 100 नंबर कहलाए, ठीक है। 55% 110 नंबर। पासिंग मार्क्स कितना होता है मेंस के पेपर में? 40% होता है। 300 का 40%, 3 चौको 12, 120 नंबर। जिसको 119 भी मिले ना, बाहर। मैं ये कह रहा था आपसे,
अलर्ट हो जाओ, बिल्कुल कान खड़े हो जाने चाहिए जो हल्के फुल्के में तैयारी कर रहे हो, पेपर थर्ड को लेकर के प्रिपेयर होना चाहिए। और मैं तो कहूँगा इसको आपदा है ये अपने आप में, एक बहुत बड़ी आपदा है ये पेपर थर्ड अपने आप में, खासकर उन विद्यार्थियों के जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं है। सॉल्यूशन, इस आपदा को आप अवसर में बदलो और उसका आपको डबल नहीं ट्रिपल फ़ायदा मिलेगा। बताऊं, अगर आपने इसको बहुत अच्छे से तैयार किया और जिस तरीके से मैं तैयार करवाने वाला हूँ कि साहब मैथ्स का आए, चाहे इस टाइप से क्वेश्चन आए, चाहे कुछ भी हो, कैसे बनाना सॉल्यूशन, ठीक जिस टाइप से मैं तैयार करना तो बहुत अच्छा प्रिपेयर होगा आपके 10 का 10 यूनिट और उसका ट्रिपल फ़ायदा मिलेगा। यानी पेपर थर्ड में आप स्कोर करोगे नंबर, क्योंकि यहाँ पर जितने बुरे तरीके से नंबर कटेंगे क्योंकि अपन से बनेगा ही नहीं, ये बैकग्राउंड नहीं है तो 0 मिलेगा। लेकिन अगर अपन बना के आएंगे तो 3 में से 3 मिलेगा इसमें, ये भी तो देखो। तो मेंस के पेपर थर्ड में फ़ायदा मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, जिसका साइंस यानी पेपर थर्ड में जितना सेक्शन है, कंप्यूटर भी इसी में है, साइंस वाला भी इसी में, तीनों साइंस है आपके, बायो चाहे केमिस्ट्री चाहे फिजिक्स हो, ठीक है, प्लस मैथ्स वाला कुछ सेक्शन भी है आपका, ज्योग्राफी का भी है, टफेस्ट फॉर्मेशंस हैं, ठीक है, बहुत सारे सेक्शन इसमें समाहित हैं। अगर जिसके ये बहुत अच्छे से तैयार है बेसिक से, मान के चलो कि प्रीलिम्स जैसी परीक्षा में वो कम से कम 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाएगा। मान लो साइंस में से 15 से 20 क्वेश्चन आए, साइंस और इन सेक्शनों को मिला करके, साइंस कंप्यूटर इत्यादि अगर आते हैं, तो मान के चलिए कि 20-22 क्वेश्चन आए साइंस में प्लस कंप्यूटर में प्लस जिस टाइप से दिया है इसका करंट अफेयर, उसको मिलाओ। मेरा मानना यह है कि पेपर थर्ड के सेक्शनों में से प्रीलिम्स परीक्षा में 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और वो 30 क्वेश्चन होते हैं टफ। उन 30 में से 30 क्वेश्चनों में से 14-15 बन जाए बहुत है, 50%। अगर आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं जैसा मैं बता रहा हूँ, तो 30 में से आप 28 क्वेश्चन सही बना के आओगे। यानी ओल्ड पैटर्न में आप साइंस कंप्यूटर इत्यादि वगैरह के 30 क्वेश्चनों में से 14-15 पर आके 16 पर आकर जैसे जैसे टिक रहे थे, अब आप 28-29 पर, तो वो आपको फाइनल जो कट ऑफ है उसको क्वालिफाई करने में प्रीलिम्स के हेल्प करेगा। तब जाकर के आप 80 जैसा कट ऑफ छू पाओगे। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के कट ऑफ को लेकर मैंने वीडियो नहीं बनाया, और आपको एक बात बता दूं, उसका कट ऑफ हायर जाने की कई वजह हैं। पहले ही तो वैकेंसी क्लियर ना होना, भर्ती बार बार वही बच्चे, तो वो उतना बड़ा कारण नहीं है। उसका बहुत बड़ा कारण ये है, पेपर थर्ड है। जो सीरियस विद्यार्थी होते हैं वो कभी भी अच्छे मार्गदर्शक वो होते हैं। मैं ही हमेशा बच्चों को यही कहता हूँ, तब आप हमारे यहाँ पढ़ने आए, पहले मेंस तैयार करो। पहले क्या प्रिपेयर कर लो? पहले मेंस प्रिपेयर कर लो, और प्री और मेंस दोनों साथ में लेकर चलो। ये नहीं केवल प्री प्री प्री, तो उनका हो जाता मेंस तैयार। 2020 वाले एग्ज़ाम में मेंस में पेपर थर्ड ही टफ आया था। जितनों ने उसको सीरियसली लेके तैयार किया और उससे जो मैसेज गया, उससे मैसेज ये गया कि साहब ये आधार है। जो बात मैंने अभी कही कि 30 क्वेश्चन आने वाले हैं केवल प्री में, उसमें से 28-29 आप सही बनाओगे, और नहीं तो 14-15 बनाओगे तो बाहर हो जाओगे। उनने तैयार किया और वो कर रहे हैं, और जैसे ही उनने वो तैयार किया, उनने कट ऑफ 80 पहुँचा दिया। आगे भी ये होगा, तैयार रहना आप। तो कट ऑफ को लेकर मैंने कोई स्पेशली वीडियो नहीं बनाया, हालांकि एक ही वीडियो बनाया था, समय नहीं था उस समय, तभी मैंने कह दिया 75 से 80। उसमें सुन लीजिएगा, बहुत अच्छे से बताया था मैंने, 75 से 80 यही वर्ड था मेरा। तो इस चीज़ को समझो कि ये दोहरा फ़ायदा हो गया, मेंस के पेपर थर्ड में फ़ायदा, प्लस प्रीलिम्स में भी आपका ये है कि हाँ सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तो सारे पेपर्स एक तरफ, वो तो आपको तैयार करने ही, और करे हैं आपने, और अच्छे खाते तैयार हैं आपके, आपको इसे लेकर के चलना पड़ेगा। और कुछ इसी से इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस इंटरव्यू में भी आपको मिलते हैं। तीसरा फ़ायदा। चौथा फ़ायदा, अगर आप एमपीपीएससी के साथ में अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर ये मैथ्स इस टाइप का साइंस का सेक्शन सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि अगर उसमें साइंस और मैथ्स वगैरह को लेकर के मान के चलिए 20% क्वेश्चन आए, तो लोगों की हालत ख़राब रहती है इन्हीं सब्जेक्टों में। 20 में क्वेश्चन आए हुए हैं, उनमें से मुश्किल से 8-10 क्वेश्चन बस वो सही करके आते हैं। 50% बहुत होता है डेटा मैथ्स और साइंस जैसे में से। अगर उसमें पूरा जीएस इत्यादि आया, केवल ही मैथ्स बस का है तो बात अलग, फिर वो दिन रात मैथ्स करते हैं, बोले बैंकिंग पीओ। परंतु जिस टाइप से मिक्सचर आजकल बना हुआ है, और इस लेवल की अगर साइंस आ गई
तो फिर तो साहब 50% सही हो जाए बहुत बड़ी बात होती है। तो उन एग्ज़ामों में भी आपको ये प्रिपरेशन हेल्प करेगी उस एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई करने में, चाहे वो पीबी के द्वारा लिया जा रहा हो, चाहे वो एसएससी वगैरह के द्वारा लिया जा रहा हो। तो ये कई फ़ायदे होंगे आपको। इसलिए मैंने क्या कहा, ये अपने आप में अब एक माइलस्टोन है। सबसे पहले पेपर थर्ड, बाकी पेपर वन पेपर टू तो रोते गिड़ते पढ़ते आप फिर भी, हालांकि उनको भी बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो पेपर थर्ड में अच्छे नंबर मिल गए, बाकी में उतने नंबर नहीं है, फाइनल कट ऑफ इंटरव्यू के पश्चात में बाहर, तो वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर एक बिल्कुल सुरक्षित रणनीति चाहते हो तो आपको मेंस पेपर पहले लेकर चलना पड़ेगा, उसमें से भी ये सेक्शन। ठीक है, ये आपका पेपर का लेवल है। 2020 में भी सेम यही हुआ था कि 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर तो बन ही नहीं रहा, अटैम्प्ट ही नहीं कर पाए क्योंकि बन ही नहीं रहा। बचा 200 नंबर का लिख कर आए हैं, अब उसमें से कितने नंबर मिलेंगे, ये स्थिति। भले ही आपके 5 पेपर बहुत अच्छे गए हों, बहुत ही अच्छे गए हैं, पर अब वो नंबर किनारे कर दिए जाएंगे क्योंकि आप एक जगह से डिस्क्वालीफाई हो गए। ये बहुत बड़ा झटका लगने वाला है और उसकी वजह टेक्निकल है, मैं आपको बताऊं। मैं पहले ही कह चुका हूँ वजह टेक्निकल वजह क्या है। पहले एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड में इकोनॉमी का बहुत सहारा होता था कि उसके बहाने लटक कर किनारे किनारे अपन पहुँच जाएंगे, पासिंग मार्क्स तो फिर भी। अब तो पूरा साइंस, कंप्यूटर और उसी से रिलेवेंट सेक्शन है, प्लस उसमें भी जो क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत हायर है। स्पेशलाइजेशन के लेवल पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, और बहुविद्या वाले। मैथ्स भी होना चाहिए, वैल्यू भी होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी निकालने का फार्मूला भी मालूम होना चाहिए, कैसे क्या उसको कैलकुलेट करते हैं, फार्मूला अपन को मालूम है कि साहब अच्छा दोनों को निकालते हैं, अच्छा K1 ये होगा, K2 ये होगा, उनको माइनस करेंगे, जूल में कन्वर्ट करेंगे। बोले नहीं आता सर, तो सब सीखना पड़ेगा आपको। अलजेब्रा वाले क्वेश्चन वो आ रहे हैं। पहले का जो पेपर थर्ड का क्वेश्चन था उसमें फिर भी मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे आते थे, चाहे 35 नंबर के आए, 45 नंबर के आए, कि थोड़ी बहुत मैथ्स की तैयारी करने वाले नॉन मैथ साइंस वाले बैकग्राउंड के बंदे उस 35 नंबर में से 30 नंबर ले आते थे। अब तो साहब हालत ख़राब है, बहुत ही हालत ख़राब है। 25% मिल जाए मैथ्स के नंबर तो बड़ी बात है। तो ये बहुत चिंता करने वाला विचारणीय पक्ष है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तैयार हो जाओ, वरना पूरी जो मेहनत है वो सब एक जगह रह जाएगी। एक पेपर, इसका नाम है पेपर थर्ड, वो अकेले ख्वाब तोड़ने में सक्षम है। तो इससे पहले कि वो आपका सपना चकनाचूर कर दे, आप उसे चकनाचूर कर देना। पेपर थर्ड जितना सेक्शन है बहुत अच्छे से तैयार करो, कोई स्थान नहीं है दया के लिए, चकनाचूर करना ही पड़ेगा आपको, और बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि केवल पढ़ने बस से बन जाएगा। जब तक कोई आपको बताने वाला नहीं कि साहब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो कहाँ से बनेगा, कितना दिमाग लगा लोगे। लगाए नहीं हो क्या इसके पहले, लगाए हो, बने क्या। सच्चाई वही है, आपको इस पर बहुत महारत हासिल करनी पड़ेगी, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ। और बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2020 में भी सेम यही था, यानी एमपीपीएससी मेंस 2020 का पेपर लेवल सेम यही था। नया पैटर्न क्योंकि वो है, उसके बाद में एमपीपीएससी मेंस स्पेशल वाला 19 का हुआ, बट उसका सिलेबस अलग था, उसमें दिक्कत नहीं गई होगी बहुतों को। ये फिर नए पैटर्न में 2021 वाला मेंस है, नया पैटर्न, नया सिलेबस, यानी पेपर थर्ड प्योर साइंस एंड टेक, और उसमें से भी लेवल ये, इसमें दिक्कत जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि अगले बार में दिक्कत ना जाए, तो जो तौर तरीके मैं बता रहा हूँ उस तरीके से पढ़िए, क्लास ज्वाइन करिए, संपर्क में रहिए, साफ शब्दों में आज ही एडमिशन लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। पेपर थर्ड अकेले तैयार करने में मान के चलो आपको 3 से 4 महीने लगने वाले हैं, उनके लिए जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है। बाकी कोई 1 महीने में भी तैयार कर लेता होगा और करवा देता होगा, वो खाना पूर्ति है, उस सिलेक्शन की ओर नहीं जाएगा वो वाला रास्ता। अगर ये करना है, कम से कम 4-5 महीने, 3 महीने, 4 महीने लग जाएगा, पता नहीं चलेगा। अलर्ट हो जाओ, विधिवत इसकी तैयारी कीजिए। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।